हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हम लोग अभी स्वस्थ वित्त में जो पार्ट 2 दिया हुआ है उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ BMS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। और मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। आज हम देखेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, परिवार कल्याण कार्यक्रम। ये क्या होता है? तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन ईयर 1951। 1951 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ 1951 में। इसका नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इन 1977 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया redesigned द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एज नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को नाम दे दिया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एंड ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग थी उसको भी उन्होंने चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नाम रख दिया। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में स्टार्ट हुआ था और उसको चेंज करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया 1977 में। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या होता है? फैमिली प्लानिंग मीन्स प्लानिंग बाय कपल टू हैव ओनली द चिल्ड्रन दे वांट एंड व्हेन दे वांट। फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत कपल्स को कब बच्चे चाहिए और कितने बच्चे चाहिए, इस बीच का जो चुनाव होता है उसको हम फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत रखते हैं। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इम्प्लीमेंट द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट गवर्नमेंट लेवल। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इंडिया ने ही स्टार्ट किया था। अब जितना भी पॉइंट्स है सिलेबस वाइज हम कवर करेंगे। फर्स्ट होता है डेमोग्राफी। इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। इट फोकसेस इट अटेंशन ऑन 3 ऑब्जर्वेशनल फिनोमिना। 3 फिनोमिना को ऑब्जर्व किया जाता है डेमोग्राफी के अंदर। साइज़ क्या है पॉपुलेशन का, कंपोजिशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट डील्स विद द 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस। 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस के साथ डील करती है। पॉपुलेशन के अंदर फर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। मेन सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिक्स। यदि हमें स्टैटिक्स तैयार करना है तो हम क्या क्या सोर्सेस को ध्यान में रखेंगे? तो सेंसस, नेशनल सैम्पल सर्वेस, रजिस्ट्रेशन एंड एडहॉक डेमोग्राफिक स्टडीज़। ये सारी चीज़ों के थ्रू हम एक डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स तैयार करते हैं। तो इधर डेमोग्राफी। देन आता है डेमोग्राफिक साइकिल। The history of world population suggests that there is demographic cycle of 5 stages through which a nation passes. टोटल 5 स्टेज में डेमोग्राफिक साइकिल को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज है हाई स्टेशनरी बोला जाता है इसको, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई रहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जन्म भी होंगे और उसी अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु भी होती है। तो इंडिया वॉज इन दिस स्टेज टिल 1920। 1920 तक इंडिया फर्स्ट स्टेज या हाई स्टेशनरी स्टेज में था, जहाँ पर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों थे। सेकेंड स्टेज होती है अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, जहाँ पर डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज। जहाँ पर बर्थ रेट तो नॉर्मल रहेगा जो था, लेकिन डेथ रेट जो होती है वो कम होने लग जाती है। तो इसमें एग्जाम्पल है फिलहाल साउथ एशिया एंड अफ्रीका आर इन दिस फेज। थर्ड फेज को बोलते हैं लेट एक्सपांडिंग फेज, जिस पर death rate declined still further and the birth rate tends to fall. Population continues to grow because birth exceeds death. जहाँ पर डेथ रेट भी कम होता है साथ ही साथ बर्थ रेट भी कम होता है, पर फिर भी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती रहती है क्योंकि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो ये थर्ड स्टेज थी। यहाँ पर इंडिया अभी जो है एंटर कर चुका है इस फेज़ में, थर्ड फेज़ में। फोर्थ स्टेज होती है लो स्टेशनरी, जहाँ पर बर्थ रेट लो होगा, डेथ रेट भी लो होगा और पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी बनी हुई होती है। तो 1980 और 85 के बीच में ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ऑस्ट्रिया में रिकॉर्ड की गई थी।
देन आता है फिफ्थ स्टेज, जिसको डिक्लाइनिंग स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर बर्थ रेट जो होगा वो कम होगा, लेकिन डेथ रेट जो होगा वो इसके कंपेयर में ज़्यादा होता है, और पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन, यानी पॉपुलेशन रेट जो होगा वो कम होने लग जाता है। तो अभी फिफ्थ स्टेज में जर्मनी और हंगरी लाई करता है। तो ये आपकी 5 स्टेजेस थी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, डेमोक्रेटिक साइकिल के अंदर सिलेबस में दी हुई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये टॉपिक का मतलब है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू एक कंट्री का डेवलपमेंट और हेल्थ स्टेटस पता लगा सकते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है टू इंडिकेट द हेल्थ लेवल एंड status of population in a particular country. Life expectancy at a given age is the average number of year which a person of that age may expect to live. Life expectancy का मतलब है कि एक एवरेज निकाला जाता है कि इस कंट्री में एक बंदा एवरेज किस एज तक जिंदा रहता है या लाइव रहता है। In 1950 to 1955, the combined life expectancy at birth for both sexes was 46.5 years. 5 decades later, by 2008, it was 69 years. The life expectancy for women and men are almost equal for both in India. इंडिया में 1950 और 55 के बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था दोनों मेल एंड फीमेल के लिए, वो था अबाउट 46.5 ईयर तक एक एवरेज बंदा जीता है। लेकिन 5 साल बाद, अबाउट 5 डिकेड्स बाद, 50 ईयर्स अबाउट 2008 में जो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 69 ईयर्स तक पहुंच गया इन बोथ मेल एंड फीमेल इन इंडिया। फैमिली प्लानिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसका मतलब होता है अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग दैट इज अडॉप्टेड वॉलेंट्री अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बाय इंडिविजुअल एंड कपल in order to promote the health and welfare of the family group and thus contribute effectively to social development of country. WHO ने फैमिली प्लानिंग की एक डेफिनेशन दी है कि ये टोटली डिपेंड करता है एक कपल या इंडिविजुअल की थिंकिंग पर, उसके नॉलेज पर, उसके एटीट्यूड पर और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ फैमिली ग्रुप। यानी उसको किस तरीके से अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखते हुए और फैमिली प्लानिंग करनी है ताकि जो वो सही तरीके से इस नेशन को या सोसाइटी को सर्व कर सके हेल्दी रहकर। तो ये फैमिली प्लानिंग की डेफिनेशन थी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फैमिली प्लानिंग के? टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, एक प्लान्ड प्रेगनेंसी या प्लान्ड चाइल्ड बर्थ को रेगुलेट करना, टू रेगुलेट द इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसीज, बच्चों के बीच में एक सही गैप होना ताकि किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी ना हो या कोई भी प्रकार का नुकसान बच्चे को या माँ को ना हो, टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर, सही तरीके से जो भी बर्थ है वो हो उस पर ध्यान देना, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, जो स्लोगन ने निकला हुआ था हम दो हमारे दो, वो भी फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर बच्चों की संख्या निर्धारित करना ताकि जो पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में या फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो किस तरीके से क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर सकते हैं फॉर फैमिली प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं टेम्पररी या फिर नॉन टर्मिनल या फिर स्पेसिंग मेथड्स, और सेकंड आता है टर्मिनल या परमानेंट स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो टेम्पररी मेथड के अंदर बैरियर, आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोनल, पोस्ट कंसेप्शन और अदर मेथड्स आती हैं। टर्मिनल के अंदर वैसेक्टोमी यानी मेल स्टेरिलाइजेशन और ट्यूबेक्टोमी यानी फीमेल स्टेरिलाइजेशन, दो प्रोसेस आती हैं। तो टेम्पररी मतलब आप इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेम्परेरी का मतलब होता है फॉर अ गिवन टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ये चीज़ रहती है। और टर्मिनल का मतलब होता है कि बाय सर्जरी जो है वो यहाँ पर हम स्टेरिलाइजेशन मेथड करवाते हैं ताकि परमानेंटली जो वहाँ पर है बर्थ कंट्रोल किया जा सके। पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड आती है। फिजिकल मेथड के अंदर कॉन्डम फॉर मेल एंड फीमेल, डायफ्राम फॉर फीमेल, डच कैप, सर्वाइकल कैप, वॉल्ड कैप और
विम्यूल कैप और वेजाइनल स्पॉन्ज, ये सब फिजिकल मेथड है। केमिकल मेथड के अंदर वेजाइनल केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन फॉर्म ऑफ फोम्स, क्रीम्स एंड सपोजिटरीज, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पर्म जो है वो इन वेजाइना ही उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये बैरियर मेथड के दो टाइप हो गए, फिजिकल और केमिकल। नेक्स्ट आता है आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसके अंदर नॉन मेडिकेटेड फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज जिसमें लिप्स लूप यूज़ किया जाता है, और मेडिकेटेड के अंदर 2 जनरेशन आती है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में कॉपर आईयूडीज आती हैं, एग्जाम्पल कॉपर T200, कॉपर T380A और MlCu 250। थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के अंदर हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि प्रोजेस्ट्रेट और लेवोनोर्गेस्ट्रॉल। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ओरल पिल्स और डेपोट फॉर्मुलेशन हम यूज़ करते हैं। ओरल पिल्स में भी कंबाइंड पिल्स यानी जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन मिक्स्ड हो, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल, पोस्ट कोइटल पिल, वंस अ मंथ पिल और मेल पिल, ये जब सब हम यूज़ करते हैं। डेपोट फॉर्मुलेशन के अंदर इंजेक्टेबल, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स और वेजाइनल रिंग्स यूज़ किया जाता है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। देन पोस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ मेथड यानी आफ्टर कोइटस ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है। इसमें हम और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं नेचुरल, जैसे कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, जहाँ पर आप सेफ पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, ओरल एबॉर्टिफेशेंट यानी जो आईपिल्स वगैरह होती हैं वो, और एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम नॉर्मली एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी मेथड्स थी। 10 मार्क्स में यदि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आता है तो आप इतना भी लिखते हैं तो सफिशिएंट है, और यदि आपको ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो आप इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर इनका यूज़ कैसे किया जाता है, देन इनके साइड इफ़ेक्ट्स यानी क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं।